नमस्कार। सबसे बड़ा मुद्दा में आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। सीएम धामी के यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के बयान के बाद सियासी भूचाल आ गया है। विरोधी बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं तो सीएम धामी ने पीएम मोदी के सामने इस बात का फिर ऐलान करके बड़ा दांव खेल दिया। ऐसे में सवाल उठता है, कॉमन सिविल कोड से डर क्यों है? आखिर विवाह निकाह का कोड अलग अलग क्यों हो? क्या हिंदुस्तान का मुसलमान शरिया मानेगा या फिर संविधान? समानता का गोवा मॉडल पूरे देश में या फिर यूं कहे कि राज्य दर राज्य कब तक लागू होगा? समानता की राह में तुष्टीकरण का रोड़ा आखिर क्यों? इन तमाम सवालों का जवाब जानने की कोशिश करेंगे। एक खास पैनल हमारे साथ जुड़ेगा, लेकिन उससे पहले खास रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर चर्चा क्या छेड़ दी। विरोधी इस मुद्दे पर हमलावर नजर आए। एमआईएम पार्टी इसको एक महज एक शकूफा जुमला समझती चुनाव से पहले, क्योंकि बीजेपी उत्तराखंड में हार रही है, जमीन खिसक रही है। मैं पूछना चाहती हूँ इन भाजपाइयों से, केंद्र में आप 7.5 साल से काबिज हैं सत्ता पर और यहाँ प्रदेश के अंदर पिछले 5 साल से आप सत्ता की मलाई चाट रहे हैं। तब आपको किसने रोका था यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के लिए? कुछ भी चुनाव के समय में रंगीन ख्याल आते हैं। अरे पार्लियामेंट का भी एक फंक्शन होता है, विशद चर्चा की जरूरत होती है। नौकरी की बात करिए। जिस मसले को लेकर बखेड़ा खड़ा हुआ है, जान लीजिए ये होता क्या है और इसके लागू होने से क्या बदलाव होगा। हर नागरिक के लिए एक समान कानून, शादी तलाक के लिए एक ही कानून होगा, जमीन जायदाद के लिए समान कानून होगा, 3 शादियां करने की परंपरा खत्म हो जाएगी, सभी धर्म विशेष के कानून खत्म हो जाएंगे, बीवी को 3 तलाक देने का हक नहीं होगा, शरीयत के हिसाब से जायदाद का बंटवारा नहीं होगा। पाकिस्तान, बांग्लादेश, मलेशिया में ये कानून लागू है। पूरे मुल्क में बड़े पैमाने पर कंफ्यूजन पैदा होने के इम्कानात हैं, लिहाजा ये कहना कि सबको उससे बराबर के अधिकार मिलेंगे, ये बात बिल्कुल ही गलत है। ऑल इंडिया शिया मसला बोर्ड 2007 में जबरदस्त तरीके से कॉमन सिविल कोड की मजम्मत कर चुका है, मुखालिफत कर चुका है। देश में गोवा ही एक ऐसा राज्य है जहां यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है। देखा जाए तो अधिकतर विकसित देशों में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है, लेकिन भारत में पिछले कई दशकों से ये मुद्दा बहस का विषय बना रहा है। टीम न्यूज स्टेट। चलिए, इसी पर चर्चा के लिए कांग्रेस से प्रवक्ता गरिमा दसौनी जुड़ चुकी है हमारे साथ। उनका बयान भी आपने सुना और साथ ही मुस्लिम धर्मगुरु पीर अली कादरी साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है। गरिमा जी, पहला सवाल आपसे ही है, बीजेपी जुड़ेगी तो उनसे पूछने की कोशिश करेंगे कि आखिर चुनाव के ऐन वक्त पे ये मुद्दा क्यों आया, लेकिन सवाल ये है कि क्या वक्त की जरूरत है यूनिफॉर्म सिविल कोड? कांग्रेस इसके समर्थन में है, खिलाफ में है? उत्तराखंड की इसकी जरूरत है या नहीं है? देखिए, जब बॉल कांग्रेस के कोर्ट में आएगी तो कांग्रेस इस पर अपना डिसीजन देगी, लेकिन आज बहुत ये मखौल का कारण अपने आप को बना लिया पुष्कर सिंह धामी ने कि जब आप मुख्यमंत्री बदलो वाली फैक्ट्री चला रहे थे यहाँ 5 साल तक उत्तराखंड के अंदर, तब ध्यान नहीं आया आपको? आज उत्तराखंड का युवा, उत्तराखंड का हर नागरिक मांग रहा है एक सख्त भू कानून, वो मांग रहा है गैरसैंण एक स्थायी राजधानी, वो मांग रहा है लोकायुक्त, जिसका आपने 2017 में 100 दिन के अंदर लाने का वादा किया था। 5 साल में आप हमें लोकायुक्त नहीं दे पाए। 5 साल में प्रचंड बहुमत और डबल इंजन के बावजूद आप उत्तराखंड को एक स्थायी राजधानी नहीं दे पाए। 5 सालों में आपने इस यहाँ की भूमि को भूमाफियाओं के हाथों गिरवी रख दिया। आज जब यहाँ का युवा रोजगार मांग रहा है तो आप यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कर रहे हो। आज जब यहाँ की महंगाई से राहत महिलाएं मांग रही हैं तो आप यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कर रहे हो। यानी कि जनता कुछ मांग रही है, आप दे कुछ और रहे हो। और हमारा तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि 7.5 साल से आप केंद्र में बैठे हो, पिछले 5 साल से आप यहाँ बैठे हो उत्तराखंड में, वो भी प्रचंड बहुमत लेकर। किसने आपके हाथ रोके थे? आज मतदान के एक दिन पहले अपने तरकश में से तीर निकाल कर कह रहे हो कि हम ये लागू करेंगे आएंगे तो।